सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द यानी कि अव्यय। तो अविकारी शब्द अव्यय क्या होते हैं, इस अध्याय में हम जानेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहा जाता है। तो अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो हमें यहाँ पे एक हाथी का चित्र दिया गया है और एक रेलगाड़ी का। तो हाथी धीरे धीरे चलता है, रेलगाड़ी तेजी से चलती है। तो उपयुक्त वाक्यों में आए धीरे धीरे तथा तेजी से शब्दों से यह पता चल रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है अथवा कब हो रही है। ये शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अविकारी शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब अगला है हमारा क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे यहाँ है सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा उदाहरण है दादाजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय का बोध होता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पानी किसने गिराया? चोर उस ओर भागा है। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों के क्रिया होने के स्थान का बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तखत के नीचे से अचानक एक चूहा निकल आया। कछुआ धीरे धीरे चलता है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का तरीका अर्थात रीति का बोध होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या इतना भोजन पर्याप्त है? खूब पानी पिया करो। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। अब अगला है हमारा संबंध बोधक। तो हमें यहाँ चित्र दिया गया है। पहला चित्र है और उसका वाक्य है मेरे घर के सामने पार्क है। दूसरा है पहाड़ के ऊपर एक पुराना किला है। जिन शब्दों द्वारा वाक्यों में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से पता चलता है, उन्हें संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। संबंध बोधक के कुछ अन्य उदाहरण: पेड़ के नीचे बिल्ली सो रही है। मेरे घर के पास एक मंदिर है। ऐसे ही अगला है अन्य संबंध बोधक अव्यय। के पास, के भीतर, की अपेक्षा, के ऊपर, के बारे में, के द्वारा आदि। अब अगला है समुच्चय बोधक। वरुण और ऋतिक बहुत अच्छे मित्र हैं। यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के कुछ अन्य उदाहरण: आज वर्षा हो रही है, इसलिए मैं खेलने नहीं गया। तुम पढ़ो या सो जाओ। अब अगला है हमारा अन्य समुच्चय बोधक शब्द: लेकिन, अतः, की, तथा, ताकि, यदि, किंतु आदि। अब अगला है विस्मयादि बोधक शब्द: आहा, क्या मौसम है आज। सावधान, जंगली जानवरों से बच के रहें।
तो जिन शब्दों द्वारा हर्ष, आश्चर्य, शोक, प्रशंसा, भय, घृणा, चेतावनी तथा संबोधन आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द आहा, क्या, वाह, बहुत अच्छे, हे राम, हाय आदि। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।